बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सबके? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो यहाँ पर सुबह सवेरे का टाइम है। मैं सुबह के टाइम पर सवेरे उठ गई थी, 8:30 या 9 बजे का टाइम था। और रात को शायद पूरी रात बारिश हुई थी। तो उस टाइम भी थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही थी, तो मैंने यहाँ की थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। बारिश को जी हमने काफ़ी एंजॉय किया। 7-8 दिनों तक हमें बारिश काफ़ी अच्छी लग रही थी। पर उसके बाद जब लगातार बारिशें हुई ना, और समझ लें कि ईद से पहले की बारिश शुरू हुई है, तो अभी ख़त्म हुई है 1-2 दिन पहले। तो बस उसके बाद हम सब बारिशें बहुत ही ज़्यादा बेजार हो गए थे, क्योंकि जब भी हमारे यहाँ बारिश होती है ना, तो लाइट का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। लाइट हमारी बंद हो जाती है, और लाइट बंद हो जाती है तो सारे ही काम जो है तो वो रह जाते हैं, और पानी नहीं आता। मतलब इस तरह की जो है तो वो सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और यहाँ पर जो ये ईद से 1 दिन पहले का चांद रात का समझते हैं, यहाँ पर भी व्लॉग था। मैं ग्रोसरी करने के लिए आई हुई थी अपने हस्बैंड के साथ, और वीडियोस मैंने काफ़ी दिनों तक जो है तो वो अपलोड नहीं की। तो उसका रीज़न ये था कि मेरी छोटी बेटी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। उसको बुखार नहीं छोड़ रहा था, उसका बुखार उतर नहीं रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी कमज़ोर कमज़ोर सी लग रही है, और उसी टाइम भी इसको यहाँ पर भी उसको बुखार था। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि अब उसकी तबीयत ठीक है। और मैसेजेस मुझे काफ़ी सारे आए, मेरी फ्रेंड्स के भी आए, और काफ़ी मुझे लोगों ने कहा कि आप वीडियोस क्यों नहीं अपलोड कर रही। तो बस यही रीज़न था कि एक तो लाइट वगैरह जो है तो उसकी था, उसका इशू था, और दूसरा कि मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, और बच्चों की तबीयत ठीक नहीं होती तो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। और जहाँ पर जी हम बस से ग्रोसरी कर रहे थे, और पिछली बार क्या हुआ था कि मैं जो राइस हम लेते हैं, जो मैं बिरयानी के लिए लेती हूँ, तो वो मुझे नहीं मिले थे, तो हमने दूसरे ले लिए थे। और ना उनसे क्या हो रहा था कि ना बिरयानी का इतना टेस्ट नहीं आ रहा था, मज़ा नहीं आ रहा था। तो इस बार जो है तो वो मैं देख रही थी कि जो राइस मैं लेती हूँ बिरयानी के लिए, तो वो ही मुझे मिल जाए, तो वो मुझे मिल गए थे। और यहाँ पर सारे मैं मसाले स्पाइसेस वगैरह देख रही थी और ले रही थी। और इस बार मैंने जो है ना तो वो मीट टेंडर भी लिया था, जिससे गोश्त गलाने के लिए डाला जाता है, पर मैंने वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया अभी तक। उसका मैंने पैकेट खोला ही नहीं है, मैं भूल गई हूँ। यहाँ पर मैंने उसको देखा तो मुझे नज़र आ गया। और यहाँ से जो वाले जो मसाले हैं ना, दहलीज वाले जो मैं लेके जाती हूँ यहाँ से, जो है तो वो साबुत मसाला हर चीज़, मतलब इनकी है ना जो है तो वो काफ़ी सारी इनकी रेंज है, इसमें हर चीज़ होती है। जो भी चीज़ें होती हैं, गरम मसाले होते हैं, साबुत मसाले होते हैं, पिसे हुए मसाले होते हैं, या उसके अलावा भी और ड्राई फ्रूट्स वगैरह, नट्स, और जो जो चीज़ें होती हैं ना तो वो सारी होती हैं। थोड़ी सी इनकी चीज़ें महंगी होती हैं, पर बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरी और जो है तो वो फ्रेश होती हैं। और जहाँ पर थोड़ा सा मैं फ़्रोज़न फूड भी देख रही थी, बच्चों ने कहा था कि हमारे लिए जो है तो वो बर्गर पैटीज़ लेकर आई। हालांकि मैंने कहा था कि दूसरे दिन ईद है तो गोश्त वगैरह सब जो है तो वो आ जाते हैं, इतने ज़्यादा हो जाते हैं, और कुर्बानी भी करते हैं तो उसका भी गोश्त होता है। पर बेटी ने कहा था कि नहीं आप लेकर आएगा, तो यहाँ से मैंने वो ले ली थी। उसके बाद जहाँ पर मैं सेवइयाँ ले रही थी, और मेरे हस्बैंड जो है ना तो वो यहाँ पर बैठकर अपनी बेटियों का फेवरेट वाला पास्ता ढूंढ रहे थे, क्योंकि बच्चे वो खाते हैं जो इस तरह से कर्ल्स बने हुए होते हैं ना, तो वो मेरी बेटियों को ज़्यादा पसंद आता है। तो मैंने कहा अगर वो है तो वो आप देख लें, नहीं तो फिर आप दूसरा वाला कोई भी ले लें। तो बस जहाँ पर हम देख रहे थे, और जहाँ पर ये वाले जो मैंने रूम स्प्रे देख रही थी, पिछली बार मैं जो रूम स्प्रे लेकर गई थी ना, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, और सबको ही वो पसंद आ गया था। मेरे घर जो भी मेहमान आ रहे थे तो वो सब पूछ रहे थे कि आपने कौन सा रूम स्प्रे किया हुआ है। खुशबू उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, जिस तरह से वो घूर जलाते हैं तो उसी तरह की थी। तो वो तो मुझे नहीं मिला, पर उसी तरह का मैंने एक यहाँ से दूसरा ले लिया था। और यहाँ पर ईद के लिए इन्होंने ना जो है तो वो स्टोर को भी थोड़ा बहुत सजा लिया था, लाइटिंग वगैरह यहाँ पर ज़्यादा उन्होंने बढ़ा दी थी। और यहाँ पर जी है ईद वाला दिन, और जहाँ पर मैंने अपना ईद वाला जोड़ा निकाल लिया था, तो ये था मेरा ईद वाला जोड़ा, जो मैं पहले दिखा चुकी हूँ। जब मैंने लिया था अनस्टिच था, तो ये मेरा सिलाई हो गया था। और ये क्योंकि ईद वाले दिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, मतलब ईद वाले दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और बारिश की वजह से अजीब सा मौसम था, बहुत ही ज़्यादा गर्म वाला। तो मैंने ईद वाला जोड़ा जो है ना तो वो शाम के टाइम पर पहन लिया था। सुबह के टाइम पर मैंने ये लान वाला जोड़ा पहन लिया था, क्योंकि सुबह के टाइम पर ईद में काम भी काफ़ी ज़्यादा होता है, और कुर्बानी भी हम ईद वाले दिन ही कर लेते हैं सुबह के टाइम पर। तो उस टाइम क्योंकि मुझे काम था कि कुकिंग भी करनी थी मुझे, तो मैंने फ़िलहाल सुबह के टाइम ये वाला रेड रेड और ये मल्टी कलर वाला जोड़ा पहन लिया था। उसके अलावा जो बच्चों के कपड़े हैं तो वो इस तरह से थे। और ये वाला जो टू पीस आप देख रहे हैं, तो ये मेरी बेटी ने ऑनलाइन मंगवाया था, उसके लिए मैंने मंगवाए थे 2 जोड़े।
और ऐसा ही बिल्कुल सेम जो है तो मेरी बहनों ने, छोटी बहनों ने वहाँ से ही ले लिया था। जैसे लोकल मार्केट से, बाज़ार वगैरह से मिल जाते हैं कपड़े, तो वहाँ से उन्होंने ले लिया था। पर बेटी का जो है ना, तो वो मैंने इंस्टाग्राम के एक ही पेज से मंगवाया था, क्योंकि वहाँ पर इस तरह के ना थोड़े से सिंपल प्लेन और टीनेजर्स के कपड़े मिलते हैं। और बेटी मेरी जो है ना, तो उसकी माशाल्लाह से मैं इतनी आज, पर जितने भी कपड़े लेती हूँ तो वो कम होते हैं, क्योंकि वो इस एज में कि जल्दी जल्दी से बड़ी हो रही है, ग्रो कर रही है, तो ना या तो उसके छोटे हो जाते हैं, पता नहीं क्यों उसके कपड़े ना ज़्यादा आते हैं। और ये मेरी दूसरी बेटी का था, ये फ्रॉक भी मैं 3G से उसकी लेकर आई थी। वहाँ से ही मैंने उनकी बच्चों के सारे जो है ना, इस बार मैंने 3G से ही लिए थे, और काफ़ी सारे उनके मैंने और भी चीज़ें ली थी। और ये मैंने तब लिए थे जब मैं अपनी भाभी के साथ और भाई के साथ गई हुई थी शॉपिंग करने के लिए, तो उस टाइम मैंने ले लिए थे। पर चीज़ों की वीडियो मैं नहीं बना सकी थी, तो जो उस टाइम मैंने ले लिए थे। और उनका कपड़ा इतना ज़्यादा अच्छा और सॉफ्ट ये वाले मुझे ना मिल गए ना, थोड़े से महंगे थे, पर ना कपड़ा इनका काफ़ी अच्छा है, सॉफ्ट वाला, गर्मी के हिसाब से ना ये मुझे काफ़ी अच्छे मिल गए थे। और तो इस पर ना लिखा हुआ था अर्तुगरुल, और जिस टाइम मैंने कपड़े लिए बच्चों के, तो मैंने उस टाइम गौर नहीं किया था। पर जब मैं लेकर आई तो मेरी बेटी कही थी कि इस पर तो ना अर्तुगरुल का निशान बना हुआ है और अर्तुगरुल लिखा भी हुआ था, आपने वही देख कर ली। मैंने कहा जी नहीं बेटा, मैंने ऐसे ही ले लिया था। और ये दूसरे मैंने दोनों के लिए ये चीता प्रिंट वाले ले लिए थे, क्योंकि चीता प्रिंट जो है तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और उनके लिए, ये बच्चों के लिए जो होती हैं और भी चीज़ें, मैंने उनके हेयर क्लिप्स जो होते हैं और वो चुटकियाँ वगैरह, केप, और जो जो चीज़ें होती हैं बच्चों की, वो सारी मैंने ले ली थी। पर जिस टाइम मैंने शॉपिंग करने के लिए गई थी ना, तो उस व्लॉग में मैंने चीज़ों की वीडियो नहीं बनाई थी। तो बच्चों की वही सारी चीज़ें ईद वाले दिन मैंने निकाल ली थी कि अब जिसको जो पहनना है तो वो पहन ले। और ये वाले दो मैंने कड़े लिए थे, मुझे अच्छे लग रहे थे। और चूड़ियों का मुझे पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा शौक है, जब भी मैं कहीं भी जाती हूँ तो चूड़ियाँ मैं ज़रूर लेती हूँ। और ये मेरी बड़ी बेटी के थे, ये उसकी कुछ चीज़ें थी। और ये वाले जो अभी आप क्लासेस देख रहे हैं ना, तो ये मेरे भाई ने मुझे लेकर दिए थे। और असल में मेरे जब हम गए थे तो मेरा भाई था, मेरी भाभी थी और मैं थी, तो हम तीनों ने ये बारी बारी पहन कर देखे, काफ़ी सारे हमने पहन कर देखे। पर ये वाला जो था ना, तो क्योंकि हमारा फेस जो है तो राउंड है, वो थोड़ा सा बड़ा है, तो मेरे भाई पर भी अच्छे लग रहे थे और मुझ पर भी अच्छे लग रहे थे, मेरे ऊपर भी। तो हम दोनों भाई बहनों ने एक जैसे ले लिए थे। और जहाँ पर जी हमारी कुर्बानी हो गई थी और ये सारा गोश्त था, तो मैं इसके जहाँ पर पैकेट बना रही थी। और ईद वाला दिन सबका जिस तरह से बिजी गुजरता है, किचन में ही गुजर जाता है, तो मेरा भी इसी तरह से पूरा दिन जो है तो किचन में ही गुजर गया। और कुकिंग भी मैंने की थी। तो यहाँ पर जैसे देखिए, जैसे ही मेरे हस्बैंड जो है तो वो गोश्त लेकर आए, तो यहाँ पर काफ़ी सारी ढेरों ढेर जो है तो वो मक्खियाँ आ रही थी। तो उसके बाद जहाँ पर मेरे हस्बैंड ने जो है तो स्टैंड वाला फ़ैन जो होता है तो वो लगा लिया था, चला दिया था। तो यहाँ पर मैंने पैकेट वगैरह बनाए थे, और मैंने बनाई थी हंडी वाली बिरयानी, बहुत ही मज़े की और टेस्टी बनती है। इसकी रेसिपी भी मैं शेयर करूँगी आपके साथ पर किसी दूसरे व्लॉग में। और ये वाली बिरयानी जो है ना, जब सबसे पहले मैंने खाई थी एक रेस्टोरेंट पर, मैंने 8 ही पर बिरयानी खाई थी, तो हम सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी। और सच में इसका टेस्ट जो है ना, तो वो बहुत ही अच्छा आता है, तो सबको ज़्यादा पसंद आई थी। मैं अपने मेके गई थी तो वहाँ पर भी मैंने बनाई थी, तो वहाँ पर भी सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। मेरी फ्रेंड मेरे घर आई थी तो उसको भी, और जो ईद वाले दिन हमारे यहाँ मेहमान आए थे ना, तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। यहाँ पर मेरा जो है तो लाइटर नहीं चल रहा था, वो गीला हो गया था पानी में। और जब भी मेरी जो मेट है ना, जो मेरी हेल्पर है, तो वो सब किचन की सफाई करती है, तो वो अक्सर ऐसा करती है कि लाइटर उनसे जो है तो वो गीला हो जाता है। और अभी भी देखिए, मुझे ना माचिस जलाते वक्त थोड़ा थोड़ा, कभी कभी थोड़ा थोड़ा डर लगता है। तो जहाँ पर जी ईद का दूसरा दिन था, और जहाँ पर मैं पाए बना रही थी, क्योंकि पाए मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मैंने पाए जो है तो वो ईद के दूसरे दिन बना लिए थे। और पाए जब भी मैं बनाती हूँ ना, तो पाए में मैं कभी भी टमाटर वगैरह नहीं डालती, प्याज वगैरह मैं डाल लेती हूँ, उसके बाद उनकी भुनाई कर लेती हूँ, साबुत मसाले और जो होता है मसाला वो सारा मैं उसमें डाल लेती हूँ, पर टमाटर मैं नहीं डालती, क्योंकि टमाटर डालने से उनका ना मुझे लगता है कि टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो जहाँ पर पाए जो थे ना, तो उनको मैंने साफ़ कर लिया था और उनको मैंने बॉयल कर लिया था। और मेरी फ्रेंड से बात हो रही थी, तो वो मुझे कह रही थी कि यार, मुझे प्रेशर कुकर यूज़ करने से ना बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, और मुझे उससे डर लगता है कि वो कहीं फट ना जाए, या मतलब उसका होता है ना। तो मैंने कहा कि मुझे भी पहले काफ़ी ज़्यादा डर लगता था प्रेशर कुकर में कुछ भी पकाने से, कुकिंग करने से, क्योंकि मैंने शादी के बाद ही कुकिंग सीखी है। तो जो मेरी मदर इन लॉ थी, तो वो कुकर में बनाती थी काफ़ी सारे खाने, तो मैंने उनसे देख देख के सीखा। तो फिर इसी तरह से ना मेरा डर जो है तो वो ख़त्म हो गया।
और मेरी बेटी भी अब तो माशाल्लाह से इसमें प्रेशर कुकर में पका लेती है चीज़ें, पर वो क्या करती है ना कि वो इसके ढक्कन को जो है तो कवर को लॉक नहीं करती, मतलब बंद सही से नहीं करती, इसके ऊपर बस ऐसे ही रख देती है। तो मतलब वो प्रेशर कुकर को इस तरह से ना नॉर्मल पतीले की तरह यूज़ करती है। बिरयानी वगैरह इसमें बना लेती है और चने की दाल बना लेती है, तो वो प्रेशर कुकर में बना लेती है। इनकी मैंने थोड़ी-सी भुनाई कर ली थी, जब इनका कलर जो है तो वो थोड़ा-सा चेंज हो गया था, तो उसके बाद मैंने यहाँ पर सारे मसाले डाल दिए थे। और मेरी एक फ्रेंड है जो मुझे कल कह रही थी कि तुम जब व्लॉग बनाया करो तो तुम उसमें जो है तो वो लाइव बोला करो, वीडियो को वॉइस ओवर ना किया करो। तो मैं उसको कह रही थी कि ठीक है आइंदा मैं थोड़ा-सा कोशिश करूँगी, पर ये वीडियोज़ तो मैंने पहले से बना के रखी हुई थी, तो मैं इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ। पर मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि मेरे घर में बच्चों का शोर काफ़ी ज़्यादा होता है। और दूसरी बात कि मेरा घर जिस जगह पर है तो बाहर से भी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आती हैं। जिस टाइम मैं वीडियो बनाती हूँ दिन के टाइम पर ज़ाहिर-सी बात है काफ़ी सारी मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, तो आवाज़ें आती हैं बाहर से, रिक्शा की, गाड़ियों की, बाइक की, या मतलब आती रहती हैं आवाज़ें। तो जिस ऐप से मैं वीडियो को एडिट करती हूँ तो उसमें वीडियो की वैसे भी चीज़ों की आवाज़ बढ़ जाती है। तो अगर मैं वीडियो को वॉइस ओवर नहीं करूँगी तो वीडियो आप बिल्कुल भी सुन ही नहीं पाएँगे। तो चलिए मैं आज के बाद कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो जो है तो वो उसमें लाइव बोलूँगी। और दूसरी बात कि ना बच्चों का भी काफ़ी ज़्यादा शोर होता है। इस टाइम भी मैं शाम के टाइम पर थोड़ा-सा मैं सो गई थी, नींद के बाद उठने के बाद मैं वीडियो को वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आज पता नहीं किस तरह की आवाज़ आ रही होगी मेरी। क्योंकि अक्सर मेरे साथ ऐसा ही होता है, या तो मैं सुबह को सवेरे वीडियो को वॉइस ओवर करती हूँ, या अक्सर मैं रात को जो है तो वो वीडियो को वॉइस ओवर करती हूँ, जिस टाइम मेरे बच्चे सो जाते हैं, मतलब शोर नहीं होता घर में और बाहर की भी आवाज़ें वगैरह जो है ना नहीं आती, तो उस टाइम मैं वीडियो को वॉइस ओवर करती हूँ। और प्रेशर कुकर जो है ना मेरा तो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब मीडियम साइज़ का है, छोटा भी नहीं है, तो मुझे पाए कि थोड़ी सी ना भुनाई करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। और जहाँ पर पाए मेरे बन गए थे रात के टाइम पर, सबने खाना खा लिया था और ना तो उसके बाद सबसे आखिर में यहाँ पर खाना खा रही थी, क्योंकि मैं ऐसा ही कर रही हूँ आजकल, सबके खाना खाने के बाद आराम से सुकून से मैं नीचे बैठकर कारपेट पे बैठकर खाना खाती हूँ। और ये वाला जो मैंने आपको दिखाया मेरा मेकअप ऑर्गेनाइज़र, तो इसके लिए काफ़ी लोग पूछ रहे हैं मुझसे, मुझे व्हाट्सएप पर मेरी 2-3 फ्रेंड्स ने पूछा था, तो इसकी वीडियो मैं लगा चुकी हूँ। उनको मैंने बताया था कि मैंने कहाँ से लिया है, ये मैंने दराज से मंगवाया था। और इसकी वीडियो भी बनी हुई है मेरे चैनल पर, जब मैंने बना लिया था तो इसकी वीडियो मैंने लगाई थी, और ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था। और जहाँ पर जी रात के टाइम पर मैं मैंगो शेक बना रही थी, क्योंकि रात के टाइम पर रोज़ ही हम पीते हैं, इतनी ज़्यादा बच्चों को अभी आदत हो गई है ना कि बच्चे अब दूध बिल्कुल नहीं पीती, मतलब बड़े बच्चे वो कहते हैं कि बस मैंगो शेक ही बनाकर। तो मैंने कहा अभी तो उनका सीज़न भी ख़त्म हो गया है। तो ये वाली क्लिप जो है तो ये ईद के चौथे दिन की है। उस टाइम पे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी सुबह के टाइम पर ही। बारिशें हमारे यहाँ हर जगह पर बारिशें हुई हैं काफ़ी ज़्यादा। तो थोड़ी सी मैंने वीडियो यहाँ की बना ली थी। तो बस यहाँ पर इतना ही था मेरा आज का व्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, अपना और अपने पैरों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।